Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Algebraic Fraction. Chapter 6 Exercise 6A. Chapter 6 Exercise 6A Question number 1. Simplify each of the following. 4x raised to power 4 and is a single term. 12x raised to power 5 y is also a single term और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है. 4 and 12 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में सिंगल अलजेब्रिक टर्म है 4x रेज़ टू पावर 4 और डिनोमिनेटर में भी सिंगल टर्म है 12x रेज़ टू पावर 5y. अब स्टूडेंट्स, ये जो 4 और 12 है ये एज इट इज़ सिंपल फॉर्म में कैसे आएंगे? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. अब पावर्स को x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, x पावर 4 मीन्स 4 टाइम्स x मल्टीप्लाई हो रहा है. x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स divided by x raised to power 5 means x 5 times multiply हो रहा है. अब ये 4x इसके साथ कटिंग हो गए. 4x इसके साथ कटिंग हो गए. हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रिमेनिंग रह गया? x. तो आंसर इज 1/x. इससे हमने स्टूडेंट्स एक रूल ड्राइव किया कि हमारे पास गिवन क्या था? x रेज़ टू पावर 4 इन न्यूमरेटर एंड x रेज़ टू पावर 5 इन द डिनोमिनेटर. हमने ग्रेटर वैल्यू वाली टर्म को उसी प्लेस पर रहने देना है. यानी वो न्यूमरेटर में है तो हमने उसको न्यूमरेटर में रहने देना है. अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में रहने देना है. और जो स्मॉलर पावर होगी ग्रेटर पावर में से उसको सबट्रैक्ट कर देना है. यानी x रेज़ टू पावर 4/5 है तो इज़ इक्वल टू 1/x रेज़ टू पावर 5 माइनस 4. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/x. आपने अब सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं इस रूल को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये एक्सपैंड फॉर्म है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है. सब्ट्रैक्शन आप ध्यान से करेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी. और सब्ट्रैक्ट करते हुए बेटा लिखते हुए बहुत ध्यान रखना है कि अगर x की पावर्स हैं तो आपने इनके साथ 5 - 4 नहीं लिख देना, ये मिस्टेक हो जाएगी. आपने नीचे इस लाइन के साथ इसकी पावर को ऐसे लिखना है 5 - 4. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो x रेज़ टू पावर 5 - 4 लिख देते हैं. ये भी रॉन्ग वे है. क्लियर? नाउ वी राइट इक्वल टू साइन आपने मस्ट लगाना है 1/3 x रेज़ टू पावर 5 माइनस 4. y देखें न्यूमरेटर में नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो y डिनोमिनेटर में ही रहेगा. वी राइट 1/3xy. आंसर 16a³ b रेज़ टू पावर 4 24a रेज़ टू पावर 5 b². 16 और 24 को कट करें तो क्या आंसर आता है? 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. 2/3 2/3 a रेज़ टू पावर 3 a रेज़ टू पावर 5. a रेज़ टू पावर 5 इज़ ग्रेटर, तो वी राइट a 5 - 3. b रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ हम न्यूमरेटर में लिखेंगे b रेज़ टू पावर 4 - 2. तो 2b रेज़ टू पावर 2 ओवर 3a रेज़ टू पावर 2. कटिंग में आपके पास समटाइम आप कट कर देते हैं और आपको फिर समझ नहीं आती कि आपने कौन सी वैल्यू को कट किया है, कौन सी वैल्यू को नहीं. इसमें आपने सिर्फ नंबर्स को कट करना है इस तरह, बाकी वेरिएबल्स को आप ऐसे सॉल्व करें तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी.
एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये तो किसी टेबल से कट नहीं होता। अब हम देखेंगे कि क्या 69 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 23। तो 23 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 23 इज़ अ मल्टीपल, 69 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 23। तो 23 1 ज़ा 23, 23 3 ज़ा 69। 1/3 क्यू 3। अब देखें डिनोमिनेटर में सिंगल क्यू है, सिंगल क्यू मीन्स क्यू पावर 1, 3 - 1। डिनोमिनेटर में आर क्यूब है, न्यूमिनेटर में आर है, तो आर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 - 1। एस सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो एस को हम डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे। तो 1/3 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस, आंसर। डी पार्ट देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1/6। m raised to power 3, m 2 - 1, n square over n, तो n 2 - 1। p raised to power 3, p raised to power 6, p raised to power 6 - 3। तो we write, now we write 1/6 n 2 - 1 single n, m 2 - 1, सॉरी m 3 था, 3 - 1 m स्क्वायर, p 6 - 3, p 6 - 3, तो वी राइट p 3। क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75। 1/5 a स्क्वायर, a 2 - 1, c क्यूब b। अब देखिए न्यूमिनेटर में नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो हम b पावर 4 को, b रेज़ टू पावर 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। c क्यूब ओवर c, c 3 - 1। पावर स्टूडेंट्स देखें न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाए, दोनों सूरतों में पावर, स्मॉलर पावर को हमने सबट्रैक्ट करना है। 1/5 a स्क्वायर, सॉरी 1/5 c स्क्वायर a b रेज़ टू पावर 4। क्वेश्चन नंबर 1 एफ पार्ट, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 1/4, 1/4 x, न्यूमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो x 2 - 1, y3 y4, y raised to power 3 in numerator, y raised to power 4 in denominator, तो we write y4 - 3। z is in numerator, z cube is in denominator, we write z 3 - 1। Answer is 1/4 x y and z square, आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।